गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं जो एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक गुणधर्म थे। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। तो लास्ट वीडियो में तो सिर्फ हमने यहाँ तक पढ़ा था नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं जो एल्डिहाइड और कीटोन की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं थी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें नाभिक स्नेही का योग भी होगा और उसमें विलोपन भी होगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कहेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया कार्बोनिल यानी कंपाउंडों के साथ ज़्यादातर करवाई जाती है अमोनिया और अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ, अमोनिया व अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ। अपने पास अमोनिया का रासायनिक यानी कि सूत्र है वो होता है NH3। हम इसको लिख लें NH2H। H को हम चेंज करते जाएं, अपने पास अमोनिया के क्या बनते जाएंगे, व्युत्पन्न बनते जाएंगे। तो ये है अपने पास अमोनिया। अमोनिया के किसी एक हाइड्रोजन को हम क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो अपने पास प्राप्त होंगे अमोनिया के व्युत्पन्न। जैसे हमने इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया एल्किल ग्रुप के साथ तो अपने पास बन जाएगा NH2R यानी कि 1 डिग्री एमीन। ठीक इसी प्रकार से इस हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ से OH ग्रुप द्वारा। OH ग्रुप द्वारा जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने पास आएगा NH2OH, इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन। अगर हम H को रिप्लेस कर दें NH2 ग्रुप द्वारा तो अपने पास प्राप्त होगा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 यानी कि अपने को प्राप्त होगा हाइड्रोजीन। तो NH3 अमोनिया, अमोनिया में एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते जाएंगे तो उनसे बनते जाएंगे अपने पास अमोनिया के व्युत्पन्न। तो ये सारे अमोनिया के व्युत्पन्न बन रहे हैं। अगर हमने एल्किल ग्रुप द्वारा इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो 1 डिग्री एमीन, हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा रिप्लेस किया तो हाइड्रोक्सिल एमीन, NH2 ग्रुप द्वारा रिप्लेस किया तो हाइड्रोजीन। और यदि हम H को रिप्लेस कर दें फेनिल हाइड्रोजीन द्वारा या एनिलीन द्वारा जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा फेनिल हाइड्रोजीन। NH सिंगल बॉन्ड NH2 नाम हो जाएगा फेनिल हाइड्रोजीन। नेक्स्ट अगर हम H को रिप्रेजेंट कर दें टू 4 डाइनाइट्रो एनिलीन द्वारा तो अपने को प्राप्त होगा टू 4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। नेक्स्ट एक और है अपने पास, अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें यूरिया डेरिवेटिव द्वारा यानी कि कहने का मतलब यूरिया द्वारा तो अपने को प्राप्त होगा NH2 NH C डबल बॉन्ड ONH2। इसको हम कहेंगे सेमी कार्बेजाइड। एक बार फिर से नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं अमोनिया और अमोनिया के व्युत्पन्न प्रदर्शित करते हैं कार्बोनिल कंपाउंडों के साथ। NH3 अपने पास अमोनिया, अगर अमोनिया का हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएं एल्किल ग्रुप द्वारा रिप्लेस करते जाएं तो अपने पास 1 डिग्री एमीन जो अमोनिया के व्युत्पन्न बन गई। हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा इसको रिप्लेस करेंगे तो OH ग्रुप द्वारा रिप्लेस करेंगे तो हाइड्रोक्सिल एमीन, NH2 द्वारा रिप्लेस करेंगे तो हाइड्रोजीन, एनिलीन द्वारा रिप्लेस करेंगे तो फेनिल हाइड्रोजीन और 2,4 डाइनाइट्रो एनिलीन द्वारा रिप्लेस करेंगे तो 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। जिसको हम शॉर्ट में एक और लिखते हैं 2,4 DNP 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। अगर हम यूरिया द्वारा रिप्लेस करें हाइड्रोजन को तो अपने को प्राप्त होगा सेमी कार्बेजाइड। अब इस रिएक्शन को हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम ले लें कोई भी अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड जो एल्डिहाइड और कीटोन है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम कराते हैं यूरिया के साथ, नहीं अमोनिया के साथ करवाते हैं। अमोनिया के साथ जब ये रिएक्शन हम करवाते हैं तो यहाँ से H2O का क्या होता है, विलोपन होता है। विलोप यानी कि H2O यहाँ से बाहर निकलता है
और अपने को प्राप्त होता है सी डबल बॉन्ड एन एच, यानी कि अपने को प्राप्त होगी इमीन प्राप्त होगी। नेक्स्ट ठीक इसी प्रकार से हम अमोनिया डेरिवेटिव में अगर हम 1 डिग्री एमीन से रिप्लेस करें या 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन कराएं, NH2R यहाँ से बाहर निकल जाएगा H2O और अपने को प्राप्त होगा NR, यानी कि सिर्फ क्षारक। नेक्स्ट तीसरे पॉइंट में अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराएं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ H2O यहाँ से बाहर निकलेगा तो अपने को प्राप्त होगा ऑक्सीन। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आगे के चैप्टर में भी 2 से 3 बार हम इसको फिर से पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ कराएं, सी कार्बोनिल ग्रुप, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ से बाहर निकलेगा H2O और H2O जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो अपने को प्राप्त होगा डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, यानी कि हाइड्रोजन। ठीक इसी प्रकार से हम नेक्स्ट अगली रिएक्शन कराएंगे फेनिल हाइड्रोजन के साथ 2,4-DNP के साथ, और फिर लास्ट में कराएंगे सेमी कार्बेजाइड के साथ। तो सेम रिएक्शन ये होगी। नेक्स्ट रिएक्शन हम ले लेते हैं 2,4-DNP के साथ। तो जब 2,4-DNP की रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करवाते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करवाते हैं, सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। फिर देखो, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं जो हैं वो अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव देते हैं, यानी कि अमोनिया और अमोनिया के व्युत्पन्न। अमोनिया के व्युत्पन्न कैसे बनाने हैं? अमोनिया के नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, इसके एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते जाएंगे किसी ग्रुप द्वारा, तो अमोनिया के व्युत्पन्न बनेंगे। व्युत्पन्न का मतलब जो यौगिक किसी से उत्पन्न होते हैं उन्हें उसको उसके व्युत्पन्न कहते हैं। तो अमोनिया के हाइड्रोजन को हमने एल्किल ग्रुप द्वारा अगर रिप्लेस किया तो 1 डिग्री एमीन, हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप द्वारा रिप्लेस किया तो हाइड्रोक्सिल एमीन, NH2 ग्रुप द्वारा रिप्लेस किया तो हाइड्रोजीन, और एनिलीन द्वारा रिप्लेस किया तो फेनिल हाइड्रोजीन। 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से रिप्लेस 2,4-डाइनाइट्रो एनिलीन से रिप्लेस किया तो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, जिसका दूसरा नाम है 2,4-DNP। अब इन रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। जहां पर एक और बच गया, यहाँ पर इस हाइड्रोजन को अगर हम यूरिया द्वारा रिप्लेस करते हैं तो अपने को शायद प्राप्त होती है सेमी कार्बेजाइड। अपने को सबसे पहली रिएक्शन अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड के अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, H2O यहाँ से बाहर निकलेगा, इमीन बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन में अगर हमने कार्बोनिल ग्रुप के साथ 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया कराएंगे, H2O बाहर निकलेगा, सिर्फ क्षारक बन जाएगा। नेक्स्ट में हमने हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, H2O बाहर निकलेगा, ऑक्सीन बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन यानी हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, H2O बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। सेम टू सेम फेनिल हाइड्रोजन के साथ यहाँ से H2O बाहर निकलेगा और यहाँ से भी फेनिल हाइड्रोजन बनेगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट रिएक्शन की है 2,4-DNP के साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट और इम्पोर्टेंट रिएक्शन। ये किसी एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट करने के लिए भी यूज में ली जाती है। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन 2,4-DNP के साथ करा रहे हैं, H2O यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से प्राप्त होगा अपने को 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, जो अपने पास येलो कलर का एक क्रिस्टलीय कंपाउंड बनता है। इसके ऊपर 2011 यानी कि जब NCERT की बुक फॉलो हो रही थी RBSE बोर्ड में, उस वक्त यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन था, और क्वेश्चन क्या था कि एसीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन का
रासायनिक सूत्र लिखिए, का रासायनिक सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था लगभग 2011-2010 की बोर्ड एग्जाम में, जब एनसीईआरटी फॉलो की जा रही थी। एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले तो अपने को एसीटोन का फॉर्मूला आना चाहिए। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। फिर इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ कराएंगे, 2,4 DNP के साथ कराएंगे, 2,4 DNP के साथ। जब इसकी रिएक्शन 2,4 DNP के साथ करवा रहे हैं सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे, तो यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, और H2O रिमूव होने के बाद जो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन। यहाँ पर जैसे अपने से यही पूछा जा सकता है कि साइक्लोप्रोपेनॉन, यहाँ से मैं लिख दूं साइक्लोप्रोपेनॉन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर हम एसीटोन की जगह क्या लेंगे, साइक्लोप्रोपेनॉन लेंगे। तो साइक्लोप्रोपेनॉन का फॉर्मूला लिख लेंगे। ये अपने पास साइक्लोप्रोपेनॉन का फॉर्मूला बन गया, और साइक्लोप्रोपेनॉन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से H2O बाहर निकलेगा। H2O बाहर निकलने के बाद यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, तो कार्बन इस रिंग के साथ नाइट्रोजन डायरेक्ट डबल बॉन्ड बना लेगा। यहाँ से डबल बॉन्ड बन गए, और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेनॉन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन। तो ऐसा क्वेश्चन एक पीछे पूछा गया था। नेक्स्ट और लास्ट अपनी जो रिएक्शन बचती है वो बचती है सेमी कार्बेजाइड के साथ। तो सेमी कार्बेजाइड के साथ है किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की हम रिएक्शन कराएंगे तो सेमी कार्बेजोन बनेगा। यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये अपना कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड उसके हम रिएक्शन जो करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं सेमी कार्बेजाइड के साथ NH C डबल बॉन्ड O NH2। जब ये रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, और यहाँ पर जो कंपाउंड वो बनेगा डबल बॉन्ड N। यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ से भी 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल ये है कि जहाँ से जितने पुराने बॉन्ड जितने ब्रेक होंगे वहीं पर आकर नए बॉन्ड बनेंगे। NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसको हम कहेंगे सेमी कार्बेजोन। तो सेमी कार्बेजाइड कार्बोनिल कंपाउंडों के साथ रिएक्शन करके सेमी कार्बेजोन बनाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर अपने से पूछा जा सकता है कि अपने पास जो सेमी कार्बेजाइड है NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, सेमी कार्बेजाइड में 2 NH2 समूह उपस्थित होते हैं। कितने समूह कितने अमीनो ग्रुप उपस्थित होते हैं, 2 अमीनो ग्रुप उपस्थित होते हैं। लेकिन इनमें से एक अमीनो ग्रुप ही किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जब रिएक्शन करता है तो एक अमीनो ग्रुप ही पार्टिसिपेट करता है। तो पार्टिसिपेट कौन सा करेगा, ये वाला करेगा या ये वाला। तो ध्यान रखना जो कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट पास में है, कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट पास में है उस NH2 समूह है वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरा जो ग्रुप है वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ है रिएक्शन करने वाला। और इसका रीजन हम क्या देते हैं कि अपने कार्बोनिल ग्रुप के पास जो NH2 ग्रुप है इसमें नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं ऑक्सीजन की ओर, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है जिसकी वजह से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर जो है वो इसको दे देता है, जिससे कहने का मतलब हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि एमिनो ग्रुप जो है कार्बोनिल समूह के पास है उसके पास जो लोन पेयर हैं वो इसके साथ रिजोनेंस स्ट्रक्चर में या रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, और इससे स्ट्रक्चर बन जाती है NH2 NH C सिंगल बॉन्ड O माइनस, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड NH2। इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये वाला जो ग्रुप है वो कार्बोनिल कंपाउंडों के साथ रिएक्शन करने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इससे दूर वाला जो ग्रुप है वो कार्बोनिल कंपाउंडों के साथ है पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन करते वक्त। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि सेमी कार्बेजाइड जो है वो कार्बोनिल कंपाउंडों के साथ जब रिएक्शन करता है तो उसमें 2 एमिनो ग्रुप होते हैं, लेकिन दोनों में से एक एमिनो ग्रुप ही रिएक्शन के टाइम पार्टिसिपेट करता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक एमिनो ग्रुप जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट पास है, जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिजोनेंस स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड बन जाता है जो इजीली ब्रेक नहीं होता और यहाँ से H2O बाहर नहीं निकलता है। तो ये अपने जो है वो हो गई नाभिक स्नेह योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। इससे जस्ट अगला जो पॉइंट आता है वो आता है अपचयन अभिक्रिया, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें एक तो सिंपल रिडक्शन कराना है
और फिर अपने को कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो स्पेशल और वेरी मोस्ट रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट अपने लिख लेते हैं कि कैटलिस्ट करवाते वक्त अपने को जो कैटलिस्ट के रिडक्शन करवाते वक्त अपने को कैटलिस्ट कौन सा लेने हैं। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है या नेक्स्ट इसमें जो रिएक्शन है वो है अपनी अपचेन, यानी कि थर्ड नंबर रिएक्शन। पहले हमने पढ़ी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, दूसरे हमने पढ़ी है नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं, और थर्ड जो है वो है अपचेन, यानी कि रिडक्शन कराना है। रिडक्शन मीन्स जहाँ पर पाई बॉन्डेड सिस्टम आए वहाँ का पाई बॉन्डेड सिस्टम हटाकर वहाँ पर हाइड्रोजन क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। हम कह सकते हैं हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं और ऑक्सीजन है वो कम होते हैं, उस सिस्टम उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर अपने को चाहिए कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। तो कैटलिस्ट के रूप में हम क्या क्या काम में ले सकते हैं। सबसे बेस्ट है NiPd और Pt, यानी कि निकल, पैलेडियम और पैलेटिनम हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसके लिए याद रखना ये हाइड्राइड, हाइड्राइड यानी कि हाइड्राइड का मीन्स हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव चार्ज आने वाला है, इसलिए हमने इसके लास्ट में आइड यूज किया है। हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग रिएजेंट है, शिफ्टिंग रिएजेंट है, शिफ्टिंग रिएजेंट या कैटलिस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करके ही क्या करते हैं, अपने को नेक्स्ट जिस कंपाउंड का अपने को रिडक्शन करना होता है उसको ये अपना हाइड्राइड आयन देते हैं और उसका क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें वो हम यूज करते हैं HI, प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस। और फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाली हैं उनमें हम पढ़ेंगे केली-मंसन अपचेन, उसके जस्ट बाद में आने वाली है वो पढ़ेंगे वोल्फ किस्टनर अपचेन, उसके बाद में जो आएगी वो पढ़ेंगे हुंग मिलनोन अपचेन। उसके बाद वाली जो रिएक्शन है वो है पिनेकोल, पिनेकोल अपचेन। तो अपने कॉमनली जो अगर हम अपचेन कराएंगे तो ये कैटलिस्ट ले सकते हैं NiPd और Pt। किसी भी डबल बॉन्डेड सिस्टम या कार्बोनिल ग्रुप का अगर अपने को रिडक्शन कराना है तो इजी वे में हम क्या ले सकते हैं, NiPt और Pd, जो किसी भी कंजुगेटेड सिस्टम यानी किसी का मतलब कहीं पर भी पाई बॉन्ड आए सभी का रिडक्शन करते हुए चलते हैं। किसी भी कार्बोनिल ग्रुप का अगर अपने को रिडक्शन कराना है तो सबसे बेस्ट कैटलिस्ट है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। उसके बाद में हम HI यानी हाइड्रोजन हाइड्राइड प्रेजेंस किसकी ले सकते हैं, रेड फास्फोरस की। तो हम सिंपली इनमें से करवाते हैं, इनमें से कौन सा भी हम कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। इसमें अपना पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर अपने पास एल्डिहाइड है, कोई भी एल्डिहाइड हो, अगर हम कैटलिस्ट ले रहे हैं फर्स्ट या फिर सेकंड, फर्स्ट का मतलब NiPd और Pt या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन दोनों में से कौन सा भी हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो अपने को हमेशा प्राप्त होगा 1 डिग्री एल्कोहल। यदि हम ले लेते हैं कीटोन, और कीटोन के लिए हम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में से कौन सा भी कैटलिस्ट लें, NiPd या Pt, LiAlH4 NaBH4, इन दोनों में से कौन सा भी कैटलिस्ट हम लें तो हमेशा बनता है 2 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल अपने को प्राप्त होते हैं मेन प्रोडक्ट के रूप में। तो एक रिएक्शन हम कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम एल्डिहाइड ले लेते हैं वो कौन सा भी एल्डिहाइड, जैसे हमने ले लिया एसिटेल्डिहाइड यूज किया, एसिटेल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन जोड़ देंगे। हमने कैटलिस्ट ले लिया फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, कौन सा भी कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्डेड सिस्टम का डबल बॉन्डेड जो सिस्टम है उसका रिडक्शन होगा, तो एक हाइड्रोजन कार्बन पे आकर जुड़ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन पे आकर जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी कि इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो अपने पास जो नया कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3। इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और जोड़ देंगे तो CH2, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा तो OH, यानी कि अपने को प्राप्त होगा 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक इसी प्रकार से हम कीटोन का करवाते हैं। कीटोन में हमने लिया है एसीटोन, और एसीटोन का रिडक्शन करवा रहे हैं, H2 ले लिया। कैटलिस्ट वही सेम ले रहे हैं, चाहे फर्स्ट वाला लो चाहे सेकंड वाला, चाहे NI ले लो, PD ले लो, PT ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो या सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनमें से कौन सा भी हम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो वही पाई बॉन्डेड सिस्टम का रिडक्शन होगा
एक हाइड्रोजन यहाँ आकर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आकर जुड़ जाएगा और अपना प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH3 OH और ये अपने पास प्राप्त होगा 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। तो एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट अपने पास जो आता है वो अपने पास है HI और उसके साथ में अपने को कैटलिस्ट यूज क्या करना है, रेड फास्फोरस। तो हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराएंगे HI से, प्रेजेंस किसकी लेंगे, रेड फास्फोरस की। तो हमने कोई भी यहाँ पर मैं सीधा सीधा यहाँ पर लिख देता हूं, एनी हाइड्रोकार्बन का अगर हम रिडक्शन कराते हैं HI से, रिडक्शन कराते हैं HI से, प्रेजेंस इन रेड फास्फोरस, देन लास्ट जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज हमेशा बनता है एल्केन, हमेशा एल्केन बनता है समान कार्बन परमाणु का। तो अपने पास कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन में एनी हाइड्रोकार्बन या अपने पास कोई भी कंपाउंड या हम कह सकते हैं अपने पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जैसे मैं यहाँ पर लिख लूँ RX एल्किल हैलाइड, ROH एल्कोहल, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, RCHO एल्डिहाइड, RCOR कीटोन, कोई भी अपने पास हाइड्रोकार्बन हम ले लिया अपने इतने फंक्शनल ग्रुप में से HI के साथ रिएक्शन कराएंगे रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, हमेशा अपने को क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा। वो एल्केन प्राप्त होगा जितने कार्बन अपने पास रिएक्टेंट में होंगे उतने ही कार्बन, यानी सेम कार्बन का क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बनने वाला है, और वो प्रोडक्ट भी कौन सा होगा, एल्केन होगा। जैसे हमने करवाया CH3 CH2 COOH, यानी कि प्रोपेन एल्डिहाइड हमने ले लिया, प्रोपेन एल्डिहाइड का हम रिडक्शन कराएंगे HI से। तो HI से करा रहे हैं, प्रेजेंस किसकी ले रहे हैं हम, रेड फास्फोरस की। तो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में जब हम ये रिएक्शन कंप्लीट कराएंगे तो यहाँ से अपने को सबसे पहले क्या बाहर निकालना है, H2, यानी ऑक्सीजन को यहाँ से हटाएंगे। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए सबसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप लगभग रासायनिक अभिक्रियाओं में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि जब भी किसी रिएक्टेंट से अगर ऑक्सीजन को बाहर निकालना है तो वो हमेशा बाहर किसके रूप में निकालेंगे, हम डिहाइड्रेशन, कहने का मतलब H2O वहां से हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। जब यहाँ से हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हो जाती है, 2। इन दोनों वैलेंसी पर अपने को हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। तो 2 हाइड्रोजन हमने यूज किए ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए और 2 हाइड्रोजन अपने को यहाँ जोड़ने पड़ेंगे। तो टोटल कितने हाइड्रोजन यूज कर लिए हमने, 4 हाइड्रोजन यूज के लिए। तो 4HI के साथ रिएक्शन करेगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आकर हम जोड़ देंगे तो अपना प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH3 प्लस यहाँ से बाहर क्या निकल गया, H2O बाहर निकल गया और यहाँ से 4I को हम क्या लिख देंगे, 2I2, यानी कि 2 अणु आयोडीन के क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से कीटोन का कराना है, ठीक इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक इसी प्रकार से एल्डिहाइड, ठीक इसी प्रकार से कीटोन, एल्कोहल, एल्किल हैलाइड, एस्टर एनहाइड्रेट, कोई भी आए, अगर HI के साथ रिएक्शन करानी है रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में तो हमेशा एल्केन बनेगी, वो भी उतने ही कार्बन के बनेगी जितने कार्बन रिएक्टेंट में हो। जैसे अपने को दे दिया जाए ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का अपने को क्या कराना है, रिडक्शन कराना है, किससे, HI से। किसकी प्रेजेंस लेंगे, रेड फास्फोरस की। तो सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन वाली क्या बनेगी, एल्केन बनेगी, कंफर्म। तो यहाँ पर आंसर लिख दें सीधा सीधा कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है, एल्केन बनने वाला है। और कौन सी एल्केन बनने वाली है, 6 कार्बन वाली। और 6 कार्बन वाली एल्केन कौन सी होती है, 6 कार्बन के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए N। तो यहाँ पर जो आखिरी जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हेक्सेन बनेगा। तो आपको HI रेड फास्फोरस के HI के साथ रिडक्शन कराना हो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो डायरेक्ट आंसर क्या आने वाला है, एल्केन बनने वाला है। जितने कार्बन अपने को रिएक्टेंट में दिए गए उतने ही कार्बन का क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बनने वाला है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने पास 4 रिएक्शन और बच गई, कैलिमेंसन ऑफ चेन बच गया, उसके बाद में अपने पास वोल्फ किशनर ऑफ चेन बच गया, उसके बाद अपने पास हुंग मिलनोन ऑफ चेन बच गया, और उसके बाद अपने पास पिनेकोल ऑफ चेन बच गया। इन चारों रिडक्शन का हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।